दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए उनकी धांधली की वजह से। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर नवनिर्वाचित सांसदों को ये संदेश दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव भाजपा पर भी जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की मनमर्जी के खिलाफ जनता की मर्जी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई लंबी है, सिस्टम में बदलाव के रास्ते पर चलने को प्रतिबद्ध हैं। भाजपा सत्ता के दुरुपयोग को अपना अधिकार मानती है और विपक्ष पर फर्जी केस करती है, नेताओं का मजाक उड़ाती है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का काम समाज में दूरी और नफरत फैलाना है। भाजपा एक गैंग की तरह काम करती है। ये एक संगठित गैंग है जिसका सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ बैठक में भाजपा पर ये आरोप चढ़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के रिजल्ट ने सांप्रदायिकता को हमेशा के लिए महत्वहीन कर दिया है। समाजवादी पार्टी का पीडीए का एजेंडा है जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा है। यह एक पड़ाव है, लड़ाई लंबी है और समाजवादी इसमें जीतेंगे। अखिलेश ने कहा कि हमने जनता के मुद्दे उठाए जिसे जनता ने समझा। हमें सबसे ज़्यादा सीटें देकर देश की तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। जनता का समर्थन मिलने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सांसदों से कहा कि हमें जनता की समस्याओं को उठाना है, उनकी हित की बात रखना है। लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष जारी रहेगा। जनता के मुद्दों की जीत हुई है। इसी के साथ देश में सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ संवाद में ये बातें बोली हैं। उन्होंने भीषण गर्मी में चुनाव में भरपूर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, जनता और पार्टी नेताओं का धन्यवाद भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें आज से ही यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करनी होगी। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई विश्वास नहीं है। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। मीटिंग में सांसदों के अलावा पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिम्पल यादव, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आदि नेता उपस्थित रहे। अखिलेश यादव के साथ बैठक के बाद सांसदों ने भी जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से संसद में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है, उनके मुद्दों को हम संसद में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे।